अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीमारी की वजह से स्कूलें बंद है ना। अब स्कूल नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो आपके पास आ ही रहे हैं, है ना। इस वीडियो की मदद से, जूम क्लास की मदद से आप तक पहुंच रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी घर पे रहकर मेहनत करना है। तो मैं हूं आपका मौल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आइए बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी क्लास है क्लास सुवम यानी कि स्टैंडर्ड 3, और आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उर्दू। और उर्दू में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? उर्दू में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलीफोन से मोबाइल तक। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के सबक में, है ना। और आपको बहुत सारी मालूमात भी मिलने वाली है। तो चलिए, मैं हूँ आपका मौल्लिम शम्स तबरेज़। बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीफोन से मोबाइल तक। ठीक है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में आप भी पढ़ते चलिए और देखते चलिए वीडियो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। आला मतलब मशीन, आला मतलब मशीन। जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीफोन है, लैपटॉप है, ये सब क्या है? आले है। क्या है? आले। उसी तरह फ़ोन भी क्या है? एक छोटा सा आला है। टेलीफोन भी क्या है? एक छोटा सा आला। टेलीफोन आप लोगों ने देखे होंगे ना? हाँ, वही वाला टेलीफोन जिसमें वायर लगा हुआ रहता है और वो तारों से जुड़ा हुआ रहता है, और फिर हम उस पर डायल करते हैं नंबर, इस तरह से टिक 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 टिक, और फिर हम क्या करते हैं? बात करते हैं। पहले इसी तरह के टेलीफोन हुआ करते थे, है ना। आप लोग स्टडी में जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना, छोटी छोटी जगह पर STD, है ना, वहाँ पर जाकर हम लोग कॉल करते हैं दूर गांव में, है ना। हमारे जहाँ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं? बात करते थे पहले। अभी तो क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है। खैर, हम उसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो टेलीफोन है तो एक छोटा सा आला, लेकिन है बड़े काम की चीज़। इसकी मदद से हम दूर दूर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। घर में बैठकर हम बात कर सकते हैं, बराबर। लगभग 100 साल पहले इसे इंग्लिस्तान के साइंसदान ग्राहम बेल ने इजाद किया। किसने? ग्राहम बेल। ये इंग्लिस्तान के रहने वाले थे, साइंसदान थे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी मालूमात ग्राहम बेल के बारे में भी ले लेते हैं। ओके, ग्राहम बेल, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्हें टेलीफोन का मुअज्जिद कहा जाता है। मुअज्जिद यानी जिसने इजाद किया। इन्हें क्या कहा जाता है? टेलीफोन का मुअज्जिद, यानी टेलीफोन बनाने वाला, टेलीफोन ईजाद करने वाला। ईजाद करना मतलब कोई नई चीज़ बनाना, है ना। जैसे बहुत सारी नई चीज़ें ईजाद हुई है जो पुराने ज़माने में नहीं थी और अब है, तो वो क्या हुई? ईजाद हुई, बनाई गई उसे, इसलिए उसे क्या कहते हैं? ईजाद करना। और जो ईजाद करता है, जो बनाता है, उसे कहते हैं मुअज्जिद। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में 3 मार्च 1847 को पैदा हुए।
कहाँ पैदा हुए? स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग। कहाँ पर? एडनबर्ग। कहाँ था ये? स्कॉटलैंड। और कब पैदा हुए थे? 3 मार्च 1847 को पैदा हुए। कब पैदा हुए थे? 1847। और इन्होंने टेलीफोन कब ईजाद किया? मार्च 1876 में उन्होंने टेलीफोन ईजाद किया, टेलीफोन बनाया। ओके। उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें ईजाद की, बनाई। उसमें से एक और अहम चीज़ है जो है आवाज़ की शिद्दत और कैफियत को जांचने का आला, आवाज़ पैमा भी उन्होंने क्या किया? ईजाद किया। तो ये थे ग्राहम बेल, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के मौजूद है ये। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में 3 मार्च 1847 को पैदा हुए। और उन्होंने टेलीफोन कब ईजाद किया? मार्च 1876। और इसके अलावा उन्होंने आवाज़ की शिद्दत और कैफियत को जांचने वाला आला, आवाज़ पैमा भी ईजाद किया था। चलिए आते हैं हम हमारे सबक की तरफ। तो इस एजाज से पहले, यानी टेलीफोन के एजाज से पहले एक मज़ेदार वाकया हुआ था। सुनना चाहेंगे आप लोग वो वाकया? हाँ, ओके, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक मज़ेदार वाकया हुआ था। ग्राहम बेल ने देखा कि एक लड़का अपने मकान के पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। कहाँ खड़ा है लड़का? एक, हाँ, अपने फर्स्ट फ्लोर की विंडो में, यानी अपने पहले माले की खिड़की में खड़ा है। पहले मंजिले पर खिड़की में खड़ा है। उसके मुंह से डब्बा लगा हुआ है, छोटा सा डब्बा उसके मुंह से लगा हुआ है। डब्बे के पेंदे से, यानी डब्बे के नीचे से लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए लड़के, नीचे खड़ा हुआ जो दूसरा लड़का था, दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डब्बे को कान से लगा रखा है। इतना समझ में आया कि एक लड़का पहले मंजिले पे खड़ा था खिड़की में, और उसके मुंह के सामने एक डब्बा लगा हुआ था, और उसके पेंदे से, उसके बीच में से एक लंबा धागा निकलकर नीचे खड़े हुए दूसरे लड़के के डिब्बे से जुड़ा हुआ है। दूसरे लड़के ने अपने डिब्बे को कान से लगा रखा है। अब उसके बाद क्या हुआ? ग्राहम बेल ने देखा कि ऊपर वाला लड़का कुछ बोल रहा है, और नीचे वाला लड़का कान से लगाए उसकी बात सुन रहा है। फिर नीचे खड़े हुए लड़के ने डिब्बे में कुछ कहना शुरू किया, और ऊपर वाले लड़के ने अपना डब्बा कान से लगाकर उसकी बात सुनी। पहले ऊपर वाला बोल रहा था और नीचे वाला लड़का सुन रहा था। फिर बाद में क्या हुआ? नीचे वाले लड़के ने अपने डब्बे में बोलना शुरू किया, और ऊपर वाला लड़का जो विंडो में, खिड़की में खड़ा था, वो अपने कान से उस डब्बे को लगाए, उसकी बात उसने सुना। ये सब कौन देख रहा था? ये सब ग्राहम बेल देख रहे थे। बातचीत का एक खेल देखकर ग्राहम बेल ने सोचा कि कोई ऐसा आला, ऐसी मशीन बनाना चाहिए जिसके ज़रिए दूर बैठे हुए लोग आपस में बात कर सके। क्या सोचा उसने? ग्राहम बेल ने क्या सोचा कि ऐसी कोई मशीन बनाना चाहिए मुझे जिससे क्या कर सके, दूर दूर बैठे हुए लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सके, है ना। अभी हम तो बात करते हैं ना, दूर दूर बैठे कहीं पर भी फ़ोन करके हम बात कर सकते हैं, टेलीफोन से, मोबाइल से, है ना। तो ये उसने तब सोचा था इस वाक़ये को देखकर, है ना। आप लोगों को भी बहुत से ख्यालात आते होंगे कि ये इस तरह हो रहा तो मैं इस तरह करूँगा, है ना। तो सोचना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। सोचेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। ओके। तो ग्राहम बेल ने सोचा कि ऐसा आला हम बनाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की।
क्या की उसने? मेहनत की। मेहनत हमको भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, मेहनत करेंगे तो कामयाब होगे। अगर मेहनत करेंगे हम तो ही कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। आप लोग मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच, क्रिकेट में लोग जाते हैं, खेलते हैं, मेहनत करते हैं, जीत और हार होती है वो अलग बात है, लेकिन शर्त क्या है? मेहनत करना, है ना। आप भी गेम खेलते होंगे तो उसके अंदर भी क्या लगती है? मेहनत लगती है। उसी तरह में पढ़ाई में भी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तब हम कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे एक ना एक दिन। तो उसने बहुत दिनों तक इस काम पर मेहनत की। किस काम पर? फ़ोन बनाने के काम पर उसने मेहनत की। बिजली के तारों से डब्बों को जोड़कर आखिर एक दिन उसने वो चीज़ बना ली जिसे हाँ टेलीफोन कहते हैं। बहुत मेहनत की उसने। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के हासिल नहीं होती है। आपको 1 2 3 4 भी सीखना है ना, अलिफ बा ता अलिफ बे ते ए बी सी डी अ आ ई ई, अगर हमें कुछ भी सीखना है, अगर कोई चीज़ हासिल करना है तो शर्त क्या है? मेहनत करना शर्त है ना। आपकी अम्मी खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो रोटी बेलने के लिए मेहनत लगती है ना। तभी वो रोटी बनती है और दस्तरख्वान पर आप तक पहुंचती है। आपको भी मेहनत करना होती है खाना खाने के अंदर, है ना। लुकमा उठाना होता है, मुंह में डालना होता है, फिर चबाना पड़ता है उसको, फिर तब जाकर वो हमारे पेट के अंदर जाता है। तो कोई भी चीज़, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। मेहनत तो करना ही होती है। मेहनत करेंगे तभी कोई चीज़ हासिल होगी, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। तो उसने क्या किया? मेहनत करने के बाद आखिरकार एक दिन उसने टेलीफोन बना ही लिया। इस इजाद के बहुत से फ़ायदे हुए। हमारे बहुत से काम घर बैठे ही टेलीफोन पर हो जाते हैं। इसकी वजह से वक्त भी बचता है। क्या बचता है हमारा? वक्त बहुत कीमती चीज़ है। हमारा वक्त क्या है? बहुत कीमती है ना। वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ टेलीफोन का कि हमारा बहुत सारा वक्त बच गया। कैसे वक्त बचा? मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दीजिए, फ़ौरन हाजिर हो जाएंगे वो लोग, है ना। फायर ब्रिगेड समझता है ना आप लोगों को? हाँ, फायर ब्रिगेड वही, कहीं पर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड के लोग आकर उस आग पर काबू पाते हैं, उसको बुझाने की कोशिश करते हैं और बुझा भी देते हैं। वो होता है फायर ब्रिगेड, है ना। तो मोहल्ले में कहीं आग लग जाए, फ़ौरन आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दीजिए, वो आ जाएगी, हाजिर हो जाएगी, आपका काम कर देगी, है ना। टाइम बचा ना, हमारा वक्त बचा ना। उसके बाद घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए, फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लीजिए, डॉक्टर हाजिर हो जाएगा, आपका इलाज कर देगा, घर पर आकर दवाई दे के जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह हमारा ये भी वक्त यहाँ पर बचा कि हमको दवाखाने में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। डॉक्टर घर पर आ गया और उसने क्या कर लिया? हमारा इलाज कर दिया। तो हमारा क्या बचा? वक्त बचा। और कैसे हमारा वक्त बचा कौन बताएगा? टेलीफोन की मदद से। और कैसे वक्त हमारा बचा? घर की बिजली फेल हो जाए, बिजली फेल हो जाना मतलब बिजली गुल हो जाना, बिजली चले जाना, पावर कट हो जाना, है ना। घर की बिजली फेल हो जाए, फ़ोन कर दीजिए, उसे दुरुस्त करने वाला आ जाएगा और बिजली आपकी बना देगा, आपके पावर को बना देगा। आपके घर में फिर से उजाला, फैन, लाइट, ट्यूब लाइट सब शुरू हो जाएगी, है ना। तो हमारा क्या बच रहा है? वक्त बच रहा है ना। किसकी मदद से? टेलीफोन की मदद से। तो ये है टेलीफोन के फ़ायदे जो हमने देखे कि टेलीफोन से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। एक शहर से दूसरे शहर में टेलीफोन से बातचीत की जा सकती है। यही नहीं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी हम बातचीत कर सकते हैं।
हमारे मुल्क में नहीं, हमारे इंडिया, हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि हम दूसरे मुल्कों में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, दुबई में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं और अलग अलग दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनसे भी टेलीफोन से बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन से हर काम वक्त पर हो जाता है ना। तो क्या हुआ, हमारा वक्त बचा और बहुत से काम हमारे आसानी से हो गए। बढ़ते हैं आगे। पिछले 15-20 वर्षों में टेलीफोन में बड़ी तरक्की हुई है। अब ऐसे फ़ोन आ गए हैं जो तार से जुड़े हुए नहीं होते, उन्हें मोबाइल फ़ोन कहा जाता है ना। अब आप लोग तो ऐसे है नहीं कि मोबाइल को जानते नहीं है, कोई है ऐसा जो मोबाइल को नहीं जानता है? हाँ, सब बच्चे मोबाइल जानते हैं, मोबाइल को ऑपरेट करना, मोबाइल को इस्तेमाल करना भी जानते हैं, है ना। और आप ये वीडियो भी कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मोबाइल पर ही देख रहे हैं। तो हम सब मोबाइल को जानते हैं। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है, हम कहीं भी जाए इन्हें साथ ले जा सकते हैं। टेलीफोन ऐसा नहीं होता था। टेलीफोन कैसा होता था, एक जगह पर रहता था। घर में है तो घर में ही रहता था वो, और ऑफिस में है तो ऑफिस में ही रहेगा, कहीं और लगा है तो वो वहीं पर लगाएंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तारों से जुड़ा हुआ रहता था। कौन? टेलीफोन। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में बहुत तरक्की हुई और उस टेलीफोन की जगह किसने ले लिया? मोबाइल फ़ोन ने। किसने ले लिया? मोबाइल फ़ोन ने, जो कि वायरलेस होता है, मतलब उसके अंदर कोई वायर जुड़ी हुई नहीं रहती है ना। ना उसको लाइट की ज़रूरत होती है, ना उसको किसी वायर से टावर की ज़रूरत होती है, कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर सब मौजूद रहता है ना। जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं, आपको तो पता है ना। तो मोबाइल फ़ोन जो होता है उसे हम जेब में भी रख सकते हैं और जहाँ पर भी जाए उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। आप लोग भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और ये वीडियो तो आप मोबाइल में ही देख रहे होंगे, है ना। तो मोबाइल फ़ोन तो हम इस्तेमाल करते ही है। कोई बच्चा ऐसा है जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है? मुझे तो नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है आप में से कि जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है। आपको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गेम भी खेलते हैं, है ना। लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामकाज के लिए ही होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मोबाइल फ़ोन में कैमरा भी होता है। इससे हम बातचीत करने वाले की सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि उसका चेहरा भी देख सकते हैं। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीर भेजी जा सकती है। आप लोग भी ये करते हैं बराबर। अभी आप लोग मोबाइल का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जूम मीटिंग में आप जाते हैं तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, ऐसा बोलते हैं ना टीचर, कैमरा ऑन कीजिए, माइक बंद कीजिए, है ना। तो आप लोग तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर तस्वीरें भेजना, वो भी आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को सभी को आता है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये मोबाइल की खासियत है कि हम मोबाइल में क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, सामने वाले को हूबहू देख सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम तस्वीरें भी भेज सकते हैं और तस्वीरें मंगवा भी सकते हैं। लेकिन ये टेलीफोन से नहीं होता था, ये कहाँ से होता है? मोबाइल से होता है। ओके, आगे बढ़े। पहले एक दूसरे की खैरियत के लिए खत लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? खत, है ना। आप लोगों को पता है, किसी ने देखा है खत? हाँ, पहले क्या होता था कि हमें किसी रिश्तेदार की या दोस्त अहबाब की किसी की भी खैरियत मालूम करना है तो हम उसे ख़त लिखते थे। क्या लिखे हमने? कि भाई हम खैरियत से है और तुम खैरियत से हो या नहीं, ये बताओ। अब हमने ख़त डाले पोस्ट में, है ना। पोस्ट का एक बड़ा सा डिब्बा लगा रहता है अलग अलग जगहों पर, तो उसमें हम डालते हैं।
फिर वहाँ से पोस्टमैन निकालता है और फिर हमारा जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उस तक पहुँचने के लिए कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन ऐसे लगते थे खत पहुँचने के लिए। अब हमने पूछे कि भाई तू कैसे हो, भाई तुम कैसे हो, तो हमारा सवाल गया 15 दिन के बाद उन तक पहुंचा। फिर उन्होंने जवाब में लिखे कि हम भी खैरियत से हैं, और उसका जवाब आने के लिए फिर हमको कितने दिन लगे, 15 दिन लगे। तो हमने एक सवाल पूछे कि तुम कैसे हो, उसका जवाब हमें मिलने के लिए कितने दिन लगे, पूरा 1 महीना, यानी कि 30 दिन लगे। अब ऐसा होता है क्या? हाँ, अब मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैगाम भेजे जाते हैं, फ़ौरन भेजे फ़ौरन जवाब हासिल हो जाता है, फ़ौरन भेजे फ़ौरन जवाब हासिल हो गया, और उसने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये भी हमको समझ में आ जाता है, उसको डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये भी हमें मालूम हो जाता है। मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं, पैगाम मतलब मैसेजेस, मोबाइल पर पैगाम रिकॉर्ड भी होते हैं जिन्हें बाद में भी पढ़ा या सुना जा सकता है। ऐसे मैसेजेस को हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं ना, कि टीचर बच्चों को भेजते हैं कि आज दोपहर में 2:30 में आप तमाम बच्चों की रियाजी की क्लास होने वाली है, तमाम बच्चे वक्त पर हाजिर रहे, है ना। आप तक ऐसा मैसेज आता है, फिर आप सुनते हैं, फिर वहाँ से आप रिप्लाई देते हैं, जी टीचर हम लोग तैयार रहेंगे, है ना। तो उसको हम कभी भी सुन सकते हैं। इसके अलावा मैसेज फिर होते हैं ना, जैसे हम मैसेज सेंड करते हैं वैसे मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और बाद में हम उसको कभी भी पढ़ सकते हैं जब तक वो डिलीट ना हो जाए। आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है। तो आगे बढ़े। मोबाइल फ़ोन ने अब डॉक्टर से मशवरा करना भी आसान बना दिया। डॉक्टरों से मशवरा करना, डॉक्टरों के पास पहले जाना होता था, फिर उनके कैबिन में वेट करना होता था, फिर डॉक्टर मिलते थे, फिर वो हमें अंदर बुलाते थे, हमारा वक्त जाता था 1 घंटा 2 घंटा। लेकिन अभी क्या हो गया, डॉक्टर से मशवरा करना भी आसान बना दिया। मरीज़ अपनी बीमारी की रिपोर्ट मोबाइल से डॉक्टर के मोबाइल पर रवाना करता है, उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है और मरीज़ को इलाज के बारे में सलाह देता है। सलाह देता है मतलब मशवरा देता है, राय देता है कि आप लोग ये दवा लो, ये ऐसा इस तरह करो, ये खाओ, जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, है ना। इस तरह का मशवरा डॉक्टर देता है। इस तरह मरीज़ और डॉक्टर दोनों का वक्त बचा। क्या होता है, दोनों का वक्त बचता है, बराबर ना। हम डॉक्टर के पास जाते तो कितना टाइम हमारा जाता था, लेकिन अभी मोबाइल फ़ोन की वजह से हमारा टाइम बचता है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऐसे और बहुत से काम घर बैठे हो जाते हैं। उसके इतने फ़ायदे की वजह से उसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है। मोबाइल फ़ोन से और हमारे काम, और हमारे कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आसान हो गए, आपको ये बताना है। किसको बताना है, आपकी टीचर को, कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके और कौन कौन सी आसानियाँ हुई और हमारा किस तरह वक्त बचा। उसका इस्तेमाल करके हमने और किस तरह हमारा वक्त बचा है, ये आपको आपके टीचर को बताना है, ये आपका होमवर्क है। तो मोबाइल फ़ोन के इतने सारे फ़ायदे होने की वजह से इसका इस्तेमाल बिल्कुल आम हो गया है ना। कोई भी शख्स आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल अलग अलग तरीके के होते हैं, किसी कोई मोबाइल स्मार्ट होता है और कोई सादा होता है कीपैड वाला, लेकिन हर किसी के पास मोबाइल तो होता ही है। आज कोई भी, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। तो इसके इतने सारे फ़ायदे होने की वजह से ये बिल्कुल आम हो गया है। हम देखते हैं कि सड़कों पर, बसों और रेलगाड़ियों में लोग मोबाइल कान से लगाए बातें कर रहे हैं, है ना। देखते हैं कान से लगा हुआ है, बातें कर ही रहे, है ना। अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त उसे अपने पास ही रखते हैं, और अभी तो और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया है ना। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा टिकटॉक भी लोग चलाते हैं। तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक मोबाइल मुंह के सामने ही लगा हुआ है, चेहरे के सामने ही लगा हुआ है। इंतहाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, मोबाइल
हमारे सामने है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही होना चाहिए। तो अक्सर लोग इसके इतने आदी हो गए कि हर वक्त अपने पास रखते हैं, 24 घंटा बस मोबाइल में लगे, मोबाइल में लगे, मोबाइल में लगे हैं, है ना। ऑनलाइन वीडियो देखना है, मैच देखना है, गेम्स खेलना है, वीडियो देखना है, मूवी देखना है, सारे काम मोबाइल पर होते हैं। इसके लिए और लोग उसके आदी बनते ही जा रहे हो। आदी बन जाना मतलब उसकी आदत पड़ जाना, तो अपने पास ही रखते हैं। इसके अलावा कारोबारी लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबार उनके चलते हैं, 2-2 कारोबार, 3-3 कारोबार, तो कारोबारी लोग तो कई कई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। 1, 2, 3, 4 फ़ोन उनके पास होते हैं, क्योंकि उनका कारोबार उतना बड़ा होता है और वो एक मोबाइल से हैंडल नहीं होता है, तो अलग अलग मोबाइल उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। बेशक मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल हमारी अहम ज़रूरत बन गया है, लेकिन हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए किया जाए। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए हो। ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से हमारी आंखें ख़राब हो सकती है, हमारा जो दिमाग है उस पर भी उसका असर हो सकता है, हमारी सेहत पर उसका असर हो सकता है, आंखें ख़राब हो सकती है, और बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ में आया आप लोगों के? तो हम कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? हाँ, टेलीफोन से मोबाइल तक, और ये लिखा है, इसके मुसन्निफ़ है बशीर अहमद अंसारी। ओके, आपका होमवर्क यही है कि आपको बताना है अपने टीचर को कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके आपने और किस तरह से वक्त बचाया है। ओके, और इसके सवाल जवाब भी लिखना है, इस सबक के सवाल जवाब भी आपको लिखना है और आपके टीचर को सेंड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क बराबर से कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकलना है तो मास्क पहन कर निकलिए, हाथ धोते रहिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।